वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। आज हम देखेंगे एसएससी जीडी परीक्षा 10 जनवरी 2023 को पूछे गए हिंदी और जीएस के प्रश्न। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्थायी का विलोम क्या होगा? स्थायी का विलोम अस्थायी। विलोम शब्द ऐसे कुछ शब्द देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे अनाथ का विलोम सनाथ, अवनति का विलोम उन्नति, अंतरंग का विलोम बहिरंग, अल्प का विलोम बहुज्ञ, अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी, अपेक्षा का विलोम उपेक्षा, अधम का विलोम उत्तम, उन्मूलन का विलोम रोपड़। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन्मूलन का विलोम रोपड़, अग का विलोम प्रज्ञ या विज्ञ, अगम का विलोम सुगम, अथ का विलोम इति, अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि, अनुकूल का विलोम प्रतिकूल। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बार बार देखने को मिलता है पेपर में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है? घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है? घोड़ा का पर्यायवाची है घोटक तुरंग, और पर्यायवाची घोड़ा का होता है हाय वाजी। घोड़ा का पर्यायवाची होता है वाजी। और क्या होता है? रवि पुत्र भी हो जाता है। हाय वाजी रवि पुत्र घोटक, और सैंधव भी होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है सैंधव। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अक्षम का विलोम सक्षम, ये भी पूछा हुआ था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जंगम के विलोम स्थावर। ये बार बार पेपर में देखने को मिलता है, ये पूछा हुआ था आज। खग का पर्यायवाची पक्षी, मतलब पूछा हुआ था खग किसका पर्यायवाची है? पक्षी का पर्यायवाची खग। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन था। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? भागीरथी। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? भागीरथी। और कुछ पर्यायवाची शब्द जैसे अतिथि, अतिथि का पूछता है पर्यायवाची शब्द। अतिथि का पर्यायवाची हो जाएगा मेहमान पाहुन। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मधु सुधा पीयूष। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंबर, अंबर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आकाश आसमान गगन। आँख का पर्यायवाची पूछता है, आँख का पर्यायवाची क्या होता है? आँख तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आँख का पर्यायवाची क्या होता है? नेत्र नयन, नेत्र नयन चक्षु, नेत्र नयन चक्षु लोचन नजर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा हुआ था आज। स्थाई, स्थाई का विलोम क्या होता है? अस्थाई। स्थाई का विलोम होता है अस्थाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कोलंबो। और कुछ राजधानी है जो बार बार पेपर में देखने को मिलता है, जैसे अल्जीरिया, अल्जीरिया की राजधानी किधर है? अल्जीरियस। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू।
बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है? सोफिया। जमाइका की राजधानी कहाँ है? किंगस्टन। ये सब राजधानी जो है पेपर में देखने को मिलता है। जैसे फिजी की राजधानी सुआ, ये सब देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आज पूछा हुआ था। पीला ग्रह किसे कहते हैं? पीला ग्रह बृहस्पति को कहते हैं। ये एक और इससे भी क्वेश्चन और बनता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सबसे बड़ा भी बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। अभी ये पूछा हुआ है पीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पीला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह है बुध, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? गर्म ग्रह है शुक्र। इसको पीला ग्रह किसको बोलते हैं? बृहस्पति को। और लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। आगे देखते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? ये पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ। कब? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ। ये तीसरा युद्ध। दूसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ 1556 ईस्वी को। 1556 ईस्वी को 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी को हुआ। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच में हुआ। बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ। बैरम खां अकबर का सेनापति था, हेमू शेरशाह सूरी का सेनापति था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध आज पूछा हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन जो पूछा हुआ था पेपर में, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन था। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन था कि विजयनगर की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की थी। ये और आगे देखते हैं क्या पूछा हुआ था। ये पूछा हुआ था क्वेश्चन, यूक्रेन का राष्ट्रपति कौन है? यूक्रेन का राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की है। यूक्रेन का राष्ट्रपति। पूछा हुआ अगला ये क्वेश्चन क्या था? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन था, PMGY का फुल फॉर्म क्या है? PMGY का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये पूछा हुआ क्वेश्चन आज पेपर में था। PMGY का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा हुआ था, अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 75 मंत्री परिषद से संबंधित है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 75 मंत्री परिषद से संबंधित क्वेश्चन आंसर है। इसका राइट आंसर है कि अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद से संबंधित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा हुआ था।
ये पूछा हुआ था कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो इसका राइट आंसर होगा सारनाथ। गौतम बुद्ध से कुछ और जानकारी लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। और मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। जन्म नेपाल में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ और मृत्यु भारत में हुई। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ और मृत्यु भारत में हुई। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ 563 ईसा पूर्व में और गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में भारत में हुआ। गौतम बुद्ध का एक बच्चा हुआ था जिसका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। एक बार फिर से देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर नेपाल में हुआ और गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर भारत में हुआ। गौतम बुद्ध के बच्चे का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? माया देवी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा हुआ था। कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? अकबर ने चलाया। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में हुई। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? अकबर ने चलाया। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई? 1582 ईस्वी में हुई। और अकबर से बनने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन कि अकबर के काल को किस काल के नाम से जाना जाता है, एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अकबर के काल को किस काल के नाम से जाना जाता है, एक ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के काल को हिंदी साहित्य काल के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य काल के नाम से अकबर के काल को जाना जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर से कुछ संबंधित जानकारी जो बार बार पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। और कुछ अकबर से बनने वाले क्वेश्चन। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद थे। एक और अकबर से बनने वाले क्वेश्चन जो पेपर में देखने को मिल सकता है। जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने की? जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर ने की। और क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकता है अगले पेपर में, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको अगली बार पेपर में देखने को मिल सकता है। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन था? बीरबल था। और अकबर से बनने वाले क्वेश्चन, अकबर का पूरा नाम क्या है? अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मुबारक अकबर।
जलालुद्दीन मुबारक अकबर। अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ। अकबर के गुरु का नाम क्या था? अब्दुल लतीफ ईरानी। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक बैरम खान था। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आज पेपर में पूछा हुआ था। दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? फिनलैंड। दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? फिनलैंड। दुनिया का सबसे पहला खुशहाल देश दुनिया का सबसे खुशहाल देश नंबर 1 रैंक पर जो चल रहा है अभी वो है फिनलैंड। खुशहाली रैंक में भारत का कौन सा स्थान है? खुशहाली रैंक में भारत का 136वां स्थान है। 136वां स्थान भारत का रैंक है। खुशहाली के रैंकिंग में भारत का 136वां स्थान है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आहार का विलोम क्या है? निराहार। आहार का विलोम क्या है? निराहार। अगला क्वेश्चन जो पूछा हुआ था, आईपीएल 2022 कौन जीता था? आईपीएल 2022 गुजरात टाइटंस ने जीता था। किसको हराकर? राजस्थान को हराकर। राजस्थान को हराकर गुजरात टाइटंस ने जीता था। आईपीएल 2022 में मैन ऑफ द मैच किसको दिया गया था? ये क्वेश्चन पूछ सकता है अगले पेपर में। मैन ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या को दिया गया था। मैन ऑफ द सीरीज किसको दिया गया था? मैन ऑफ द सीरीज जोस बटलर को दिया गया था। और आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे? विराट कोहली। इतना ही क्वेश्चन जो देखने को मिला आज आपको, और जितने भी क्वेश्चन बताएं उसमें से आपको अगले पेपर में देखने को मिल सकता है। यदि हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो बाय दीपक सर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में और व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में शेयर करिए।